ओम शांति। उत्तम ते उत्तम सर्वोच्च अथॉरिटी है शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर आते हैं हम आत्माओं को कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाने। और उसके लिए बाबा हमें ड्रामा का विशेष ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि कल्प पहले मुआफिक जो बीता वही रिपीट हो रहा है। और ये ड्रामा का ज्ञान हमें बीती को भुलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। साथ ही बाबा हमें कर्मातीत बनने का, बाप समान बनने का, संपूर्ण और समान बनने का एक बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं। इस लक्ष्य को सामने देखकर यदि हम अपने आंतरिक लक्षणों को बदलते हैं तो शीघ्र ही अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझकर अपने कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचना है, हमें बहुत यथार्थ रूप से गहराई से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। स्टोरी सुना रहे बाबा, सुनेंगे ना सभी? कहानी सुनाते हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे, पहले भी थे और अभी भी हैं। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? कौन पढ़ाते थे, या यूं कहे कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। दोनों रिलेशन है। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। तो पोत्रे किस लिए बने? वर्षा लेने के लिए। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से,
नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। आत्माओं के ऊपर सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, है ना। उसके बाद फिर राहु की दशा बैठ गई, आत्मा कामचिता पर काली हो गई। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण लग गया तो क्या करेंगे? विकारों का दान देना पड़ेगा। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, पहुंच जाओ सतयुग में सभी। फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। जो सबसे पहले सतयुग में आए वही फिर संगम पर आकर मिले हैं। आगे तो सिर्फ गाते थे। उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य संगम पर खड़े हैं ना, तो एक तरफ कलयुग में है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं, कई संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो वैसे ही कोटों में कोई है, फिर उसमें भी कोई होते हैं जो निश्चय बुद्धि पक्के होते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। विजय माला बनेंगे, फिर वैजयंती माला बनेंगे, विष्णु के गले की माला। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। रुद्राक्ष की माला में छोटे छोटे रुद्र होते हैं ना, तो छोटे छोटे मन के होते हैं बिंदु रूप में। फिर रुंड माला में फिर दिखाते हैं वो कंकाल के चेहरे दिखाते हैं। तो एक है आत्माओं की निराकारी माला, और फिर है धरती पर आते हैं तो साकारी माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर
फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे परम धाम में। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं, यह सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। इससे कोई फायदा भी नहीं है ना, आत्मा की उन्नति नहीं है। बाप कहते हैं, तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे। बाद में वृद्धि को पाते हैं, संख्या बढ़ती है। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। बुद्धि को ले जाएं सतयुग में। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, बहुत लग्जरी होती है। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना, तो उसकी यादगार में क्या दिखाते हैं? श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। सच्चे घी में माल बनते हैं वहाँ। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, होते हैं? नहीं ना। बाबा ने कई बार कहा है ना, नाराज कौन होता है? जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वो नाराज होता है। जानते हो, ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। एक्यूरेट है ये घड़ी। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो, बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को ज़रूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं,
अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे। जो और धर्म में बदली हो गए हैं वह निकल कर आते रहेंगे। साकार में बाबा ने कहा था, और अभी तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? पहले ब्राह्मण बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। ऐसे ही आत्मा की उन्नति होती है। बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं। फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा, ऐसे ही होता रहेगा। ब्राह्मण बन जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, परम धाम जाएंगे, फिर देवताएं नीचे आएंगे। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, वो है यादगार। यह है प्रैक्टिकल। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। आ जाती है ना बाढ़ बार बार। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, जमुना के कंठे पर। जनसंख्या ही थोड़ी सी होगी ना। दिल्ली पर स्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। परम धाम से नीचे धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, यानी हमें ज्ञान पता चल गया है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता और रचना का ज्ञान। तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भवा, मुझे याद करो। बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाबा की क्रिएशन क्या है? हेवन रचते हैं ना, तो हेवन में रहने वाले देवी देवताओं को भी रचते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें वैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं बनाया जो अब हम बन गए हैं।
बाबा की रचना देवी देवताएं। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। देवी देवताओं की महिमा और बाबा की महिमा में बहुत फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। महिमा किस लिए है? कभी आए थे ना, तभी तो महिमा हुई ना। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। तो हम बाबा के बनते हैं, शिव बाबा के बनते हैं थ्रू ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। पुराने ज़माने में होते थे ना, आजकल तो 1 या 2 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सारी दुनिया की सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते, सतयुग में याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप, सतयुग में है एक बाप, है ना। फिर द्वापर में आते हैं तो 2 बाप, फिर संगम पर आते हैं तो 3 बाप। बाबा कहते हैं हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं ना। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे बॉम्ब्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। वो तो
छोटा सा ट्रेलर था हिरोशिमा और नागासाकी का। तो बाबा कहते हैं अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाइयाँ लड़ के बॉम्ब्स फेंक के खुश होते हैं, तंगी होते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में यानी सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है। आग भी लगनी है, चिंगारी से इतने नष्ट हो जाते हैं, बॉम्ब्स क्या करेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने। तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। पापा कंप्लेंट कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। तो बता रहे हैं जो घर में रहते हैं ना, वो ज़्यादा याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, वो आगे चला गया। एकलव्य और अर्जुन की कहानी बताते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बंदवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। दूसरा, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भवा। कैसे बनेंगे सदा विजयी? जब 3 शब्द याद रखेंगे। क्या? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। क्या? 1, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे।
याद रहे क्या तोड़ना है, क्या मोड़ना है और किससे जोड़ना है। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्या निशानी है योगी की? सदा क्लीन और क्लियर। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। तो संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा न आए। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। माझी नैया पार लगाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जिनके हाथों में पतवार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है।
उसे स्वयं मदद मिल जाए, साहस को साथी बनाए, उसे स्वयं मदद मिल जाए, जीवन कमल खिल जाए, जीवन कमल खिल जाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन में आए बहार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। दिव्य बुद्धि जो अपनाए, भाग्य का ताला खुल जाए। दिव्य बुद्धि जो अपनाए, भाग्य का ताला खुल जाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा